हे गाइस। सो आज थोड़ा घूम घूम के बात करेंगे, थोड़ा घूमी घूमी करके बात करेंगे। नेचर आपको क्या सिखाता है? मेरे लिए नेचर आपको बहुत लाइफ लेसन्स लेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स देता है। और एक भी समझदार आदमी दुनिया से तो सीखता ही है, पर नेचर से अगर सीखे तो ज़्यादा समझदार आदमी। पहली चीज़ जो मुझे लगता है, नेचर हमें बहुत अच्छी तरह से क्लूज़ देता है, बहुत ही अच्छे सिग्नल्स देता है। इसके अपना आप इनपुट जितना कम रख सकें, जो आपका इनपुट है जो आप इस दुनिया से लेते हैं वो जितना आप कम रख सकें और जितना आप लोगों को, दुनिया को आउटपुट दे सकें, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो कॉन्सेप्ट इज़ मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इसके एग्ज़ाम्पल्स सॉइल हो सकते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल पेड़ हो सकते हैं। वो आपसे क्या लेते हैं? वो आपसे हार्डली कुछ लेते हैं इस ज़िंदगी में। पानी लेते हैं, हवा लेते हैं, बट आपको वो इतनी इनक्रेडिबल चीज़ें देते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है। तो आप भी ज़िंदगी में ऐसे बनिए जो लोगों को थोड़ी सी चीज़ लेकर उनको बस मतलब मज़ा आ गया, आनंद आ गया। ऐसे लेवल पे अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आप सोचिए कि मतलब आपकी आपकी एक तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी, और आप सोचिए कि मतलब आपको खुद को कितना मज़ा आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। सेकंड, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में। जितना ईगो कम रखेंगे, जितने अपने आप को 30 मार्क कम समझेंगे, और जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप बाउ डाउन करेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी इतना ही खुश रहेंगे आप। मैंगो ट्री एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब मैंगो इतने भारी होते हैं कि जो पेड़ होता है बेचारा वो इतना झुक जाता है लोगों के लिए, और वो सीधा तो खड़ा रहता नहीं है। मतलब हमें इससे सीखना चाहिए कि एक एक जो पेड़ है जिसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, वो भी ईगो नहीं दिखा रहा। तो हमें भी, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, हम एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार टाइप्स के आदमी हैं, हमारे अंदर इतनी को लीडरशिप है कि हम मतलब उखाड़ के रख दें इस दुनिया को, तो उसकी वजह से आपको ब्रिटल नहीं होना। उसकी वजह से आपको स्टैंड स्ट्रेट होके आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरो नहीं दिखाना। आप हम्बल रहिए, अपना काम करिए, ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा लाइए। पर आपको मैंगो ट्री से ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। आपको घास भी बहुत कुछ सिखाती है। आप घास का बेसिक नेचर देखिए, बेसिक प्रोफाइल देखिए, वो कहीं भी उग सकती है। उसके रिक्वायरमेंट्स मिनिमम होते हैं, वो सर्वाइव करती है, वो टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकती है। वो इतनी सी होती है या इतनी होती है, पर आप उसकी टफनेस देखिए, उसकी एंड्योरेंस देखिए। ज़िंदगी में भी हमारे को घास की तरह ही एंड्योरेंस रखने की ज़रूरत है। टफ़ पीरियड्स में उलझना नहीं है। अपने पे पेशेंस रखिए, अपने अंदर भरोसा रखिए, एंड्योरेंस बढ़ाइए ज़िंदगी में। एंड अगर आप घास की तरह एंड्योरेंस बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। पेशेंस एंड एंड्योरेंस, ये बुद्धा ने एक बार बताया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में पेशेंस और एंड्योरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चौथी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पानी है। पानी आपको भी बहुत कुछ सिखाता है। पानी देखिए क्या करता है। पानी आपकी प्यास बुझाता है। पानी हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखता है। वो आपकी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, वो लोगों के वेलफेयर में भी यूज़ होता है। बट उसका खुद की क्या रिक्वायरमेंट है? वो हमेशा सबसे लोएस्ट लेवल पे जाके कलेक्ट हो जाता है। वो पानी हमारे को बस ये हमारे को सिखाता है कि आपको अगर एक वाइज़ आदमी बनना है, तो आप हमेशा अपने बारे में ना सोच के एक बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल लेवल पे होके दूसरों का देखिए। तो आप कभी भी किसी मीटिंग रूम में जाएं, कभी भी आप जनरल लेवल पे अगर ऑब्ज़र्व करें दुनिया में, तो आपको अगर कहीं एक ऐसा आदमी दिखे जो मीटिंग रूम में इनकॉन्सिक्वेंशियल सीट ले रहा है, या अगर आप कभी भी किसी शादी में जाएं, अपने ऊपर फोकस नहीं रखा, अपने ऊपर लाइमलाइट नहीं दिखा रहा। आप सोचिए, एक बार मैंने बहुत बार पहले मैंने ये सुना था कि द वीकेस्ट पर्सन इन द रूम इज़ द लाउडेस्ट। मतलब जोकर
कि जोकर के लिए मैं कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं यही बोलूँगा कि वो लोग मुझे तो जोकर ही लगते हैं, जो अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते हैं, बहुत लाउड होते हैं। आप रूम में जाएंगे तो मतलब इतनी ज्वेलरी पहन के रखी है, इतना तेज़ तेज़ हंस रहे हैं, अपनी बातें इतनी तेज़ तेज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल रहें तो ज़िंदगी में मुझे लगता है ऊपर वाला आपको आप पे कृपा ज़्यादा रखेगा। 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये ब्रिलियंट सन। ये सन हमारे को बहुत कुछ तो देता ही है, पर वो आपको एक सीख भी देता है। अगर आप देखेंगे तो हर इंसान की एक डिफरेंट शैडो होती है। सोर्स सेम है बट शैडो डिफरेंट है। ये शैडो मुझे बस ये सिखाती है कि ओरिजिनल सोर्स जो मेरे अंदर है, जो आप इंडिविजुअल सोल कहते हैं, आप सोचिए वो कहाँ से आ रही है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी तो सबके आती है बट बल्ब सबके डिफरेंट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं है। तो कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद दैट सुपर सोल, दैट ओरिजिनल आत्मन। उस ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ने की ज़्यादा कोशिश करिए। आप बस ये इंडिविजुअल लेवल पे मत सोचिए कि हम इंडिविजुअल्स हैं, एज एन इंडिविजुअल्स हमें ये करना है वो करना है। आप सोचिए इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स वी आर ऑल कनेक्टेड। एंड उस भरोसे के साथ अगर आप ज़िंदगी बिताएंगे तो आई थिंक यू विल बी हैप्पियर, यू विल हैव लेस फाइट्स, यू विल हैव लेस करप्शन। सबके बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे आप अगर आप सोचें कि वी आर ऑल इन द सेम स्कीम ऑफ थिंग्स। तो यही मेरा एफ़र्ट है इस वीडियो से, आपको ये समझाने के लिए कि आप नेचर से चीज़ों को सीखिए, नेचर से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करिए। इम्प्रूव योर लाइफ लुकिंग एट द सिंपल नेचर बट इनक्रेडिबल नेचर दैट वी हैव। फॉर मोर वीडियोज़ like my channel, share my channel and subscribe. Bye bye.